हम अपने हकों के लिए लड़ने वाले लोग वामपंथी कहलाते हैं, तो हम हैं। आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। हमारे उत्तराखंड में बाहर से आए हुए भू माफिया जैसे लोग हमारे उत्तराखंड को धीरे धीरे नोचने का काम कर रहे हैं। पहले उत्तराखंड बनाने के लिए भी हम सड़क पर उतरे और उस टाइम भी ऐसे ही भाषण दिए गए, गोली चलाई गई। चाहे वो मसूरी में देखिए आप, रामपुर तिराहा में देखिए, महिलाएं थी, बहनें थी, तब भी ऐसा क्या कहा गया। ये सब दबाने की बात है। देखिए हम लोगों ने आंदोलन किया और राज्य बनने के 23 सालों में भी हम सड़कों पर है कि ये पहली बार सरकार तो बना नहीं रहे हैं। भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी बदल बदल के हर 5 साल में सरकार बनाई है। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हल्द्वानी में जो मूल निवास और भू कानून की रैली है, जनता एकजुट हो रही है। आप देख सकते हैं पीछे पब्लिक आ रही है और काफी लोग यहाँ पे एकजुट हो भी चुके हैं। हम जानेंगे लोगों से, लोगों का क्या कहना है मूल निवास और भू कानून को लेके। मेरे साथ एक भाई, आपका शुभ नाम? मैं हरीश जोशी। कहाँ से आए आप? मैं उत्तराखंड क्रांति दल नगर अध्यक्ष। कहाँ से आए? यहीं से? हल्द्वानी से। हल्द्वानी। क्या कहना चाहोगे जो मूल निवास और भू कानून की जो रैली है इसके बारे में, और सरकार इसको लागू करेगी नहीं करेगी, क्या कहना? सर, ये हर उत्तराखंडी का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको मूल निवास मिलना चाहिए। फिर हमें स्थायी निवास क्यों, सबसे बड़ी लड़ाई यही है हमारी कि हमें मूल निवास चाहिए और हमें नौकरियों में 100% हमें उत्तराखंड का जो मूल निवासी है उसको नौकरी में मिलनी चाहिए। मूल निवास तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार वो हमको मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। लेकिन आज जो भ्रष्ट सरकार हमारे पास आई है, जिसको हमने चुना कि अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत हमेशा हमारे भारत प्रदेश का नाश किया है। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज का ये जो यहाँ पर जल सैलाब है, ये दर्शाता है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। देखिए, हम वामपंथी नहीं है, हम एक दिल से आ रहे हैं। इसीलिए मैं चंडीगढ़ से पहले भी बताया था, देहरादून गए, दिल्ली गए और यहाँ भी आए हैं। तो ये वामपंथी तो उन्होंने जो ये बयान दिया है, ये अपना ही उन्होंने एक चरित्र दिखाया है, क्योंकि वो तो इस चीज के अगेंस्ट है, वो इसको कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। वो तो सिर्फ तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते हैं। आगे की तरफ कूच करने की तैयारी करें, आगे की तरफ चलने की तैयारी करें। सबसे आगे मूल निवास तो खुद दिल्ली से आए, कल रात को पहुंचे। हम पिछली बार देहरादून की रैली में भी आए थे, तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं। हमें चाहिए भू कानून, पहाड़ी आरक्षण, जो भी पहाड़ी मुद्दे हैं उन सब पे हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने पूरे सारे साथियों को। सरकार तो ऐसा लग नहीं रहा कि जो है करने के मूड में है। कब तक चलता रहेगा? सरकार तो कमेटी ही बना रही है, बस उनका मूड भी नहीं लगता है। लेकिन यार हमारा काम क्या है? मुद्दे उठाना, अपनी तरफ से कोशिश करना। उसके बाद किसी बैनर तले भी आए हुए हैं, किसी संस्था से भी आए हुए हैं? हाँ, ये सब मेरे दोस्त लोग ही हैं, मतलब हाँ, कोई संस्था नहीं है सच। मेरठ, दिल्ली, नोएडा। मूल रूप से उत्तराखंड में कहाँ से? मैं शालदे से हूँ, ये पौड़ी गढ़वाल से है, शालदे ब्लॉक, चंपावत से, मतलब पूरा उत्तराखंड। और हमारे बागेश्वर से भी दोस्त लोग हैं, वो आगे गए हुए बड़ा बैनर लेके। तो काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और स्वरोजगार के जो हमारे भाई है मनीष सुंदरियाल जी, वो भी साथ में हैं। मनीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है। इतने दूर से आप आए हो, इतनी बड़ी रैली देहरादून में भी निकाली गई, दिल्ली में भी निकाली गई, हल्द्वानी में भी निकाली गई। क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? सरकार को चेत जाना चाहिए। ये राज्य हम लोगों ने अपने मूल निवास, अपने अधिकारों के लिए ही उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड, मात्र 13 जिलों में हमने एक बाउंड्री के लिए इस राज्य का निर्माण नहीं किया गया है। इस राज्य का निर्माण यहाँ के हक हकूकों पर जनता का अधिकार हो, यहाँ के मूल निवासी को यहाँ का मूल निवासी रहे, यहाँ के जमीनों की जो खरीद फरोख्त हो रही है उस पर अविलंब लगाम लगे। इन तमाम को लेकर उत्तराखंड के उन राज्य आंदोलन में भी हम लोगों ने आंदोलन किया और राज्य बनने के 23 सालों में भी हम सड़कों पर हैं। तो ये सत्ता में बैठे लोग समझ लें कि वो दिन दूर नहीं है कि एक लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है, एक लड़ाई सदन में भी लड़ी जानी चाहिए। सरकार कह रही है हमने कमेटी बनाई है, लेकिन क्या हो रहा है उस कमेटी का? जो है सरकारें हर समय कमेटी बनाती है। जब दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और दीक्षित आयोग ने कहा कि 67% उत्तराखंड की जनता चाहती है कि गैरसैंण को राजधानी बनाई, उस पर अरबों खरबों रुपए फूकने के बाद इन्होंने दीक्षित आयोग की जो रिपोर्ट है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऐसी तमाम तरह की समितियां इस उत्तराखंड में जब पटवारी
हवाई प्रकरण घोटाला हुआ था, तमाम तरह के घोटाले हुए। समय समय पर इस उत्तराखंड में कई प्रकार की कमेटियां बनाई गई, जिसका कि आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये जो कमेटी बनाई है ये भी एक तरह की फर्जी कमेटी है और इसको तत्काल भंग करके उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनका मूल निवास और उनके जमीनों की खरीद फरोख्त पर आज ही रोक लग जानी चाहिए। एक बात अभी धामी जी ने कुछ दिन पहले कही थी कि कोई भी भारी जो है उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकता, उन्होंने एक ऐलान किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उन्होंने उसके बाद जो उद्योगपतियों की सेमेस्टर किया था वो भी तो उन्होंने ही किया था। उससे पहले 2018 में हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी इन्वेस्टर को यहाँ उत्तराखंड में बुलाया था। तो इन्वेस्टर क्या इनकी खोपड़ी में उद्योग लगाएंगे? ये जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए ही इन्वेस्टर बुलाए जा रहे हैं। निवास और भू कानून के साथ चकबंदी अगर होती है तो हमारे ये मुद्दे जो है बहुत जल्दी सुलझते हैं, क्योंकि 95% पब्लिक जो है आज की तारीख में यहाँ जमीन वाली है। जी जी जी। तो जमीन वाली होने से यदि उसकी जमीन हाथ में आती है, नहीं तो इन्होंने क्या कर रखा है कि जमीन दूर दूर बिखरी हुई है और बिखरी होने से वो भू माफियाओं के और इनके इवन भाइयों से ही बिकवा दी जा रही है। जी जी। क्योंकि गोल खातों में है। तो आप गोल खातों की कंडीशन को समझ रहे हैं ना? जी जी। तो मेरा कहना ये है कि मैं इस मामले में 1985 से बिल्कुल जितने डॉक्यूमेंट के साथ लास्ट में कोर्ट में गया हूँ, और कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने भू कानून चकबंदी एक्ट जो पास था वो लागू किया, नियमावली पास की और राजस्व डिपार्टमेंट को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप चकबंदी जहाँ कहते हैं वहाँ करवाओ। तो चकबंदी से क्या होगा, लोगों की जमीन बिना रजिस्ट्री फीस दिए वो व्यक्तिगत भी होगी और चेक में होगी। तो ये सरकार चेतने वाली नहीं है, ये जागने वाली नहीं है, क्योंकि ये पहली बार सरकार तो बना नहीं रहे हैं। भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी बदल बदल के हर 5 साल में सरकार बनाई है और आज उत्तराखंड को हो चुके हैं 23 साल बने हुए। तो जब इनको पिछले 6-7 जितनी भी सरकारें इन्होंने मिलके बनाई है उसमें यदि इनको चेतना नहीं आई तो अब आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं, एकम सनातन भारत दल ये मांग नहीं करता है बाकियों की तरह कि इस कानून को लाओ। हम तो कह रहे हैं हम लाएंगे। ये देखिए आप इसमें पढ़िए, हम लाएंगे, क्योंकि यदि इनके बस का होता इन्होंने कर चुके होते। ये साथ रामदत्त जी भी हैं जो कुमाऊं से आए हुए हैं। राम जी, हर जगह आप पहुंच जाते हैं, देहरादून हो, दिल्ली हो, देहरादून हो, हर जगह आप उत्तराखंड की आवाज बन के आगे आ रहे हैं। क्या लगता है सरकार जागेगी? एक्चुअल में क्या कि यदि सरकार जागती तो शायद हमें इन रोडों पर नहीं आना पड़ता। तो सरकार चाहती है कि मतलब जो युवा है जिनको जरूरत है वो आगे आए और सत्ता चलाए। ये कैसे होगा सत्ता परिवर्तन? फिर सत्ता परिवर्तन तभी होगा जो आज जैसे कि भू कानून मूल निवास के लिए जो आज जैसे रैलियां चल रही है, वैसे सत्ता पर लड़ने के लिए भी रैलियां करनी पड़ेगी, मुझे लगता है। तभी सत्ता पलटी जा सकती है। वन यूके के जो फाउंडर हैं अजय विज जी भी। अजय विज जी, क्या कहना चाहोगे जो आज की रैली आयोजित की गई? दादा देखिए, हाँ रैली तो मतलब क्या है, अगर आप ये देखो ना तो अब युवा ज्यादातर नजर आ रहा है हमें। वामपंथी बोला गया कल महेंद्र भट्ट द्वारा, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं। क्या वामपंथी लोगों की कैटेगरी में आते हैं सभी युवा जो है? नहीं, ये तो मूल निवास और भू कानून का समर्थन ये तो बिल्कुल, अगर हम अपने हकों के लिए लड़ने वाले लोग वामपंथी कहलाते हैं तो हम हैं। अपने हक के लिए, अपने पहाड़ को बचाने के लिए अगर कोई हमें वामपंथी बोल रहा है और इन आवाजों को दबाने के लिए अगर कोई बोल रहा है तो हम हैं। ये जनता को तय करना है कि इस तरीके की सोच कौन पैदा करता है, ये डिफरेंसेस कौन पैदा करता है। क्या है ना, वामपंथी में बोल दूंगा एक शब्द है, आदमी सोचता भी नहीं है उसके आगे। उन्हें लगता है पता नहीं, अगर मैं उसका उच्चारण पूछ लूं इसका कि मतलब क्या होता है, महेंद्र भट्ट नहीं बता पाएगा। जो वामपंथी बोल रहा है महेंद्र भट्ट इसका जवाब नहीं दे पाएगा कि वामपंथी बोलते किसे हैं। लेकिन क्या है, हमने बोल दिया, एक नारा दे दिया, लोग भीड़ है, भेड़ चाल में चल देंगे। और ये ज्यादातर इसी तरीके की इनकी राजनीति होती है। लेकिन इस राजनीति को बदलना है और युवा इसमें साथ जरूर देंगे। जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो नमस्कार पहलाग। और अच्छी बात है कि सारे यूथ जो है अब मिलके एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मूल निवास बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में। क्योंकि धीरे धीरे अभी तो नॉर्मल लग रहा है सभी लोगों को, बट आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। बाहरी लोग अगर मतलब ऐसे आएंगे तो, और रोजगार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे कि बाहर के उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी लोग फॉर्म भर सकते हैं, बाहर के भी और यहाँ के भी। तो जैसे और स्टेट में ऐसा है कि वहाँ के मूल निवासियों को जो है, जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं ना बाहर के स्टेट के, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं
कि वो पहले अपना मूल निवास मांगते हैं। अगर उसमें आपने नो क्लिक कर दिया, नहीं है हमारे पास मूल निवास, तो वो फॉर्म हम फिल नहीं कर सकते। बट उत्तराखंड के फॉर्म्स में ऐसा नहीं है। अगर मैं उत्तराखंड के यूथ की बात करूं, कोई संदेश आप अपने माध्यम से क्योंकि आप उत्तराखंड के यूथ की एक आइडियल हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहोगे यूथ को? बस यही बोलना चाहूँगी कि जैसे सभी उत्तराखंड के लोग, आपको पता होगा कि समर्थन हमेशा ही देते हैं, और यूथ को भी यही बोलना चाहूँगी कि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को जैसे पुराने लोगों ने बरकरार रखा है वैसे ही आगे बरकरार रखें। अंकिता भंडारी केस की मैं बात करूं, उसके लिए भी आप हर समय जो है मांग करती रहती है सोशल मीडिया माध्यम से इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं दिख रही है अभी तक। अगर कोई भी उत्तराखंड के किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई यही कहता है वो चीज़ नहीं दिख रही, जिसके लिए मांग कर रहे हैं, जिसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। उसके बारे में दो शब्द आपको। वही चीज़ें मैं भी समझ नहीं आ रही। जैसे कि सभी को ही पता है कि वो उनके साथ गलत हुआ है, और जो भी चीज़ हुई है सबको पता है, बट अंदर की बात कौन जान सकता है, अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ भाई, वो कानून लागू उत्तराखंड में नहीं हो जाता तब तक समस्त युवा इसी तरह लड़ते रहेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और मैं समस्त युवा तरुणाई को भी ये संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग आइए, आप लोग देखिए, हमारे उत्तराखंड में बाहर से आए हुए भू माफिया जैसे लोग हमारे उत्तराखंड को धीरे धीरे नोचने का काम कर रहे हैं, और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। या हम जिस प्रकार हमारे पूर्वज उत्तराखंड आंदोलन के लिए लड़े, जिसकी वजह से आज हमें उत्तराखंड एक धरोहर के रूप में मिला है, कहीं ना कहीं हम इसे पीछे छोड़ रहे हैं, इसे लुप्त होने का कार्य करें। तो मैं समस्त युवाओं से निवेदन करूंगी, आप लोग अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आप लोगों को इस लड़ाई को लड़ना ही होगा, और उत्तराखंड में भू कानून लाना ही होगा। मेरा नाम कुसुमलता बौड़ाई है और मैं सल्ट भिक्केसैन की रहने वाली हूँ, वहीं से आई हूँ। क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से लोग एकमुठ हैं सड़कों पर, देहरादून दिल्ली से लेके हल्द्वानी तक सड़कों पर है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि जब जनभावना जागती है तो सकारात्मक अंजाम मिलते हैं हमको, और अभी जनभावना हमारी जाग रही है, और जल्दी हमें उम्मीद है कि सरकार भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करेगी। कल एक बयान आया था, जो भाजपा के अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनका एक बयान आया था कि वामपंथी और माओवादी लोग इस रैली को, जो महारैलियां हो रही है भू कानून मूल निवास को लेकर, वो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे उसके? देखिए, पहले उन्हें याद दिलाना पड़ेगा, आप भी इसी पहाड़ से हैं, आपको भी हम ही ने बनाया है। अगर जनता आपको बना सकती है तो जनता आपको उखाड़ के फेंक भी सकती है। आप जनता के सेवक हैं, तो पहले तो ऐसे बयान उन्हें शोभा नहीं देते। दूसरा, ये जन भावना आप देख रहे हैं कि हम मजबूरी में आए हैं। अगर हमें भू कानून और मूल निवास 1950 और हिमालय राज्यों की तरह मिल गया होता तो आज हम सड़क पे नहीं उतरते। पहले उत्तराखंड बनाने के लिए भी हम सड़क पे उतरे, और उस टाइम भी ऐसे ही भाषण दिए गए, गोली चलाई गई, चाहे वो मसूरी में देखिए आप, रामपुर तिराहा में देखिए, महिलाएं थी, बहनें थी, तब भी ऐसा क्या कहा गया। ये सब दबाने की बात है। देखिए, ये सब दबाना चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग नहीं जागे, और क्योंकि वो ऊपर बैठे हैं और उन्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। उन्हें मजबूरी में ही सही, लेकिन भू कानून और मूल निवास लाना पड़ेगा, तो इसीलिए ऐसे बयानबाजी आ रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा समाज है। अगर हम अपने समाज के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य खतरे में है। ये हमारी पहचान की, हमारे मान की, हमारे स्वाभिमान की, हमारे सम्मान की, हमारी संस्कृति की, हमारे आने वाले भविष्य की लड़ाई है।